हाय दोस्तों, मैं एक्सपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज जानेंगे हम लोग कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हम लोग देखेंगे और वो चित्र के माध्यम से आएगा, यानी कि जो भी है जितना भी इतिहास में, यानी इतिहास आपका जो शुरू होता है, शुरू में जितना भी होता है उसके माध्यम से हम लोग एकदम पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास होता क्या है? इतिहास जो बीती हुई बातें, यानी जो बीता हुआ समय जो आज चल रहा है, आज ये जो बीत जाएगा, या अच्छे कर्म किए हों या फिर आप बुरे कर्म किए, जो आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, यही आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये भविष्य में आपका इतिहास बन जाएगा, वही इतिहास है। इतिहास जानने के स्रोत निम्नवत हैं और हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक आपके कौन है भैया? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस हैं जो इतिहास के जनक यानी पिता कहते या कहा जाता है। और इतिहास जानने के लिए 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं इतिहास, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा अथाह है जिसको हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में भैया? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें से क्या भैया? पुरानी वस्तुओं एवं इमारतों, मंदिरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पुरानी वस्तुओं या फिर कह सकते हैं इमारत, मंदिर आदि जो भी पुरानी जो भी चीजें होती हैं, जो भी खुदाई में मिलते हैं, जो भी होती हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, वही हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं भैया? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले जो शुरू में आपका शुरू होता है, जिसमें आपका प्राक ऐतिहासिक काल है। कौन सा भैया? सबसे जो पुराना है, जो प्रारंभ में शुरू होता है, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वो क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता। जिसमें जो मानव थे, आदि मानव थे, ओनली अपने भोजन पे डिपेंड थे। किसपे? भोजन पे। ओनली भोजन करना होता था और अपना पेट पालना, और जो मनोरंजन के लिए वो चित्र भी बनाया करते थे। क्या बनाते थे भैया? चित्र भी, क्योंकि सारा दिन शिकार करते थे। शिकार करने के पश्चात वो लोग मनोरंजन के लिए, उतनी समय टीवी यानी मोबाइल ऐसा कुछ तो था नहीं कि चलो बैठकर गेम खेल लेते हैं, उतनी समय ऐसा कुछ नहीं था। उतनी समय ओनली चित्र बनाते थे और अपना शिकार करते थे। आइए हम लोग देखते हैं, इसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, वो लिखने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या देखते हैं भैया? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है भैया? ये मध्य में आता है। क्या आता है? मध्य में आता है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इसको आज तक हमारे जो इतिहासकार हैं, जो पढ़ने वाले, वो पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिखी गई है कि इसके हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं भैया? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें क्या होता है फिर? उसके बाद आपका जो सेकेंड, आपका जो थर्ड आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा आता भैया? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिलने के साथ साथ इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। और यही हमारे 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं इसी को। और ये जो आपके हैं, इसमें क्या है? इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जैसे आप लोग को बता दिए, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसमें क्या है? इसमें जो मिलते हैं लिखित साक्ष्य, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन क्या होता है? इसको पढ़ भी ले सकते हैं और एक दूसरे को बता भी सकते हैं भैया। आइए भैया हम देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल को, उसके आगे देखते हैं, क्योंकि हम इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटे, जिसमें से आपका प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और आपका आया ऐतिहासिक काल। आप लोग को बताएं, जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, वो आपका क्या होता है? लिखित साक्ष्य जो मिलता है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी वो क्या? ऐतिहासिक काल आया। आद्य ऐतिहासिक काल तो क्या था भैया? इसमें हम लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। लिखित तो मिलते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं। और जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और इसमें जो भी मानव थे, आदि मानव, वो अपने पेट यानी अपने जीवन की अर्जित करने के लिए वो निर्भर करते रहते थे और चित्र बनाया करते थे। और उसके जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखते हैं भैया, ये प्राक ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका पाषाण काल। क्या भैया? पाषाण काल। आप लोग पाषाण का मतलब समझ लीजिए। पाषाण का मतलब पत्थर होता है। क्या होता है भैया?
पत्थर होता, पाषाण का मतलब पत्थर होता, काल का मतलब समय, उतने समय पत्थर ही बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया पाषाण काल। क्या नाम रख दिया गया? पाषाण काल। और दूसरे में आया आपका ताम्र पाषाण काल, क्योंकि जो ये पाषाण के बाद ये ताम्र पाषाण, तांबे की उतने समय भी खोज हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी, तांबा और टिन को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जा करते थे। आइए हम लोग देखते भैया, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आपका जो है पूरा पाषाण काल, कौन सा भैया? पूरा पाषाण काल। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल, उसके बाद आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब पूरा, पूरा मतलब क्या होता है? पुराना। पाषाण का मतलब पत्थर, काल का मतलब समय। पुराने समय में जो पत्थर, यानी पुराने जो पत्थर, उससे क्या औजार बनाया करते थे, उससे शिकार करते थे, यानी क्या पूरा पाषाण काल जो शुरू में आया। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो आपका बीच का आया, मध्य पाषाण काल। ये भी क्या था भैया? पत्थर, इसने इतनी समय भी क्या था भैया? पत्थर ही थे। आइए देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अब हम लोग देखते हैं भैया इसके बारे में, पूरा पाषाण काल में की खोज क्या हुई, पूरा पाषाण में खोज क्या हुई। इसमें भैया जो मानव हुआ करते थे, हथियार यानी कि औजार जो बनाया करते थे वो पत्थर के बनाया करते थे। क्या बनाते थे? पत्थर के। और सुडौल बनाते। सुडौल का मतलब क्या होता है भैया? ये जो पत्थर हुआ करते थे उसको नुकील ज्यादा नहीं बनाया करते, सुडौल मोटे हुआ करते थे, उसी से झुंड बनाकर वो शिकार करते थे। जो आदि मानव थे अपना पेट भरण पोषण करने के लिए वो लोग शिकार करते थे। उतने समय ये तलवार यानी बंदूक उतनी समय तो हुआ नहीं करते थे, ओनली पत्थर, जो क्योंकि उतनी समय बहुत ज्यादा पत्थर थे, उसी पत्थर से वो लोग अपने मतलब कहा जाए अपने जीवन के लिए, यापन के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ तो खाएंगे, इसलिए वो लोग शिकार करते थे। उसको धान यानी गेहूं चावल इसका आदि कुछ भी जानकारी नहीं थी। उतनी समय ओनली वो शिकार पे ही निर्भर थे, उतनी समय शिकार पर ही निर्भर थे। तो उतनी समय क्या था? पत्थर बहुत ज्यादा थे, तो उतनी समय पत्थर के हथियार बनाया करते थे। और वो आदिमानव झुंड बनाकर, क्या बनाकर भैया? झुंड बनाकर वो शिकार करते थे, शिकार से अपना पेट पालते थे। इतनी समय भैया हुआ क्या? वो धीरे धीरे जब शिकार यानी जब वो पत्थर यानी अपना पत्थर से औजार बना रहे थे, तो उतनी समय एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि उनको मिली। उनको आग की जानकारी यानी आग की जानकारी हुई। जब एक दूसरे पत्थर से टच करते थे यानी जब बना रहे थे तो उनको आग की जानकारी हुई। जानकारी क्या हुई? जो पत्थर से पत्थर बना रहे थे उसको चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने के बाद वो एक जंगल, क्योंकि जंगल में रहा करते थे, जंगल में ही शिकार करेंगे, तो उस चिंगारी से क्या हुआ? जंगल में बहुत सारी पेड़ पत्ती थी और उसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरा का पूरा जलने लगा। वो लोग अचंभो मान गए कि भाई ये कहाँ से आया। उसके बाद उन लोग को जानकारी हुई कि आग ऐसी हमको अब आगे करके ऐसे बना सकते हैं और आगे चल के हम उसको खा सकते हैं, यानी भूंज के खा सकते हैं। मतलब उनको जब जंगल में कहा जाए जो भी पेड़ पक्षी, जो भी पक्षी और उच्चक थी वो मर गई थी, अब उसको जब खाए उनको अच्छा लगा तो उनको भी क्या हुआ? धीरे धीरे जला के खाना शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या हुआ भैया? इसमें आग की खोज हो गई। कौन सी खोज भैया? आग की खोज हो गई। आग की खोज हो गई। जब आग की खोज हो गई तो मानव में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे अब क्या हुआ? अब कच्चा मांस नहीं खाते थे, पहले तो कच्चा मांस खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ? उसको भून के खाना स्टार्ट कर दिए। आपके पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। आग की खोज होने के बाद ये लोग कच्चे पहले मांस खाते थे, अब क्या हुआ? उसको भून के खाने लगे। और हम लोग देखते हैं भैया मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में आपको सबसे पहले मिलेगा कि सबसे पहले मध्य पाषाण में यानी क्या हुआ था? तो मध्य पाषाण में एक क्या हुआ? कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। किसको? कुत्ते को। सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया गया था? कुत्ते को। किसको बनाया भैया? कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। जानवर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये मानव के साथ रहना सीख लिया, यानी कि मानव से ज्यादा ये हिल मिल गए थे, इसलिए मानव को यानी कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। उसके बाद आते हैं भैया नवपाषाण काल में। किसमें आते हैं भैया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण में क्या काल में क्या हुआ था भैया? नवपाषाण में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? जब धीरे धीरे मानव को, क्योंकि मानव उतना विकसित नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो धीरे धीरे हाथ से यानी
हाथ, उसके पैर, धीरे धीरे क्या हुआ, पकड़ना, डाल को पकड़ना, धीरे धीरे उठ के चलना, उसको धीरे धीरे क्या हुआ, प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे वो लोग धीरे धीरे खड़े होकर चलना सीखे। धीरे धीरे चलते चलते वो क्या हुआ भैया, धीरे धीरे उनके अंदर दिमाग विकसित यानी कि दिमाग यानी आया। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ भैया, आग की खोज हो गई। आग की खोज होने के बाद वो कुत्ते को क्या हुआ, पालतू जानवर बनाया। और उसी में क्या हुआ भैया, अनाज भी क्या हुआ, अनाज एकत्रित, मतलब कह सकते हैं धान का बीज उज मिले, गेहूं यानी जौ जो मिले, ठीक है। वो सब मिलने के बाद इनके धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित हुए। और ये पहले तो आपके जो पूरा मतलब कह सकते हैं पूरा पाषाण काल में ये लोग खाना बदोश रहते थे। क्या रहते थे भैया, खाना बदोश। जहां ये लोग को, जहां इनको शिकार मिले वहीं पर ये चले जाते थे। आज यहाँ इस जंगल में शिकार किए, जंगल से चले गए जानवर तो दूसरे जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए। वो एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं उनका पीछा करते हुए आज यहाँ कल वहां परसों वहां शिकार करते करते वो एक दूसरे बहुत दूरी चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब मध्य पाषाण काल में, कौन से भैया, मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जानकार होते गए और धीरे धीरे इनको कुछ जानकारियां मिलते रहे। धीरे धीरे लोग को अनाज का कुछ दाना मिले, कुछ दाने मिले। उससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे उनको पता चला कि इससे हम दोबारा पैदा कर सकते हैं यानी अनाज। तो उसको धीरे धीरे जब प्रक्रिया चलती रही तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ तो अस्थायी आवास नहीं था, यहाँ तो अस्थायी आवास था ही नहीं, अस्थायी थे। कहाँ थे भैया, अस्थायी थे, अस्थायी। यहाँ कोई रुकता नहीं था, एक आज यहाँ शिकार करे कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे चलते जाते थे। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल में होते होते मानो क्या हुआ, उनको अनाज को जब उनका कुछ दाना मिला उससे उन लोग दोबारा उपज किए तो उनको धीरे धीरे क्या हुआ कि अब हम वो, क्योंकि अनाज क्या होता आज अगर डालेंगे, बीज डालेंगे तो कल तो हो नहीं जाएगा, इसलिए उसको 2 4 6 महीने लगते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिए, धीरे धीरे छप्पर ऊपर बना भी शुरू कर दिए और वो एक स्थान पे मतलब अस्थायी रहने लगे। क्या करने लगे भैया, अस्थायी रहने लगे। यहाँ पर आके अस्थायी आवास उनका बन गया, अस्थायी आवास, अस्थायी आवास में रहने लगे। जब अस्थायी आवास में रहने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आ गए भैया नवपाषाण काल में। किस में आ गए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ भैया, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई नवपाषाण काल में, इसमें उनका पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो लोग, क्योंकि अब जब अनाज होने लगा, क्या हुआ ना भैया, अनाज जब होने लगा तो उसको ढोने के लिए, बाजार जाने के लिए यानी व्यापार करने के, धीरे धीरे अनाज यहाँ से वहां ले जाना, यहाँ से वहां ले जाना, तो उनको क्या हुआ, आसानी हो गई। और उसमें जो चाक वाक बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उसी से मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना भी शुरू कर दिए। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। किसके हुआ भैया, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का जब आविष्कार हुआ तो मानव के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया, बहुत सारा परिवर्तन आया। धीरे धीरे करके बहुत सारा परिवर्तन आया। और इसमें जो भी है, हम लोग आग की खोज पढ़ लिए और ये भैया जो भी यहाँ पूरा पाषाण काल में अस्थायी नहीं रहते थे, इसमें यहाँ आज शिकार करें कल वहां किए और ऐसे करते करते वो चला जाता। उन्हें कहते हैं खाना बदोश, जहां खाना मिलता वहीं चले जाते थे, ऐसा शिकार करते थे। और इसमें क्या हुआ, कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। और इसमें जब मध्य पाषाण काल में हुआ, उसको अनाज कुछ यानी अनाज के दाने में सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले उनको जौ मिला। क्या मिला भैया, जौ। जौ को वो लोग औ कहते थे। क्या कहते थे भैया, औ। पूरा पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल में जौ को औ कहते थे। क्या कहते भैया, औ कहते थे। और गेहूं को गोधन कहते थे। क्या कहते थे भैया, गोधन कहते थे। ऐसे कुछ अनाज मिले मध्य पाषाण काल में, धीरे धीरे उनको कुछ यानी अस्थायी रहना शुरू कर दिए, आवास यानी छप्पर ऊपर का घर भी बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो वहां से आए आपके नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया भैया, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार होने के बाद ये लोग के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और उसके बाद धीरे धीरे आया। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण, आप लोग जानते हैं ताम्रपाषाण का मतलब तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हो गई, तांबे की खोज हो गई। जब तांबे की खोज हो गई तो ये लोग तांबे से धीरे धीरे औजार, इसका तांबे का भी बनाना, तांबा और टिन मिलाकर ये मिश्र धातु करके भैया कोई ना कोई औजार बना के इसके भी आया। इसको कहें ताम्र, क्योंकि ताम्र का मतलब होता तांबे की खोज। पाषाण मतलब पत्थर। उतने समय पाषाण मतलब उसका हाल का समय चल रहा था, लेकिन पाषाण पत्थर यानी पत्थर का चाल मतलब कह रहे समय चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, तांबे की भी खोज की उनको जानकारी हुई कि तांबा भी, उससे हम धातु यानी औजार बना सकते हैं। तो हम लोग ताम्रपाषाण काल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।